साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में कुल 5 भाग हैं, तो हम इसी वीडियो में पांचों भाग को हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो यहाँ पर हमें इसके व्यापक समीकरण ax + bx + c = 0 से इसकी कंपेयर यानी तुलना करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास रैखिक समीकरण इस रूप में होगा a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। यदि यहाँ पर a1/A2 और नॉट इक्वल b1/B2 हो तो उस स्थिति में रैखिक समीकरण संगत होगा। और दूसरी स्थिति में यदि a1/A2 बराबर b1/B2 नॉट इक्वल c1/C2 तब यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। और तीसरी स्थिति यदि तीनों अनुपात बराबर होंगे तो आश्रित होगा अर्थात संगत होगा। तो इन तीन स्थितियों के साथ की सहायता से हम इन समीकरणों को हल कर लेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 3 का पहला भाग हल करते हैं। यहाँ पर हमारा समीकरण 3x + 2y = 5 है। यह समीकरण 1 है। इसको हम 5 को बराबर के इधर कर लेंगे इस तरह, या 3x + 2y और +5 है, बराबर किधर आएगा तो -5 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ पर 2x है, इसे भी एक पक्ष में कर लें, 2x - 3y और -7 = 0। यह आपका समीकरण नंबर 1 है और यह समीकरण नंबर 2 है। हमें इसके व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करना है। इसका व्यापक समीकरण होता है ax + by और +c = 0। ये इसका व्यापक समीकरण है। चूँकि यह समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं, इसलिए इसकी तुलना हम a1, b1 और c1 कर देंगे। और समीकरण 2 के लिए इसी तरह a2x हो जाएगा + b2y और +c2। इससे हम तुलना करेंगे। यहाँ पर देखें, हमें कहा गया है अनुपात निकालना है a1/A2। तो यहाँ पर लिखेंगे तब a1/A2 बराबर हो जाएगा। देखिए इसका a1 जो है 3 है और इसका a2 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2। और b1/B2 b1 है, यहाँ पर लिखेंगे b1/B2 बराबर आएगा, b1 है 2, केवल गुणांक की तुलना करना है, चिन्ह सहित लिखना है तो 2 होगा। और यहाँ पर b2 देखें -3 लिखेंगे चिन्ह सहित, -3। और c1/C2 यानी c1/C2 बराबर है -5/-7। अब यहाँ पर प्रतिबंध देखें, a1/A2 बराबर b1/B2, ये दोनों बराबर नहीं हैं, अर्थात a1/A2 नॉट इक्वल b1/B2। उस स्थिति में यह रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखें a1/A2 नॉट इक्वल b1/B2 होगा। उस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत। अब इसका प्रश्न 3 का दूसरा पार्ट है। समीकरण है 9x, इसमें 2x - 3y = 8 है, या
8 को एक पक्ष में कर लें तो हो जाएगा 2x माइनस 3y और माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण 2 4x माइनस 6y बराबर 9 या 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर किधर ला लें तो ये चिन्ह बदल जाएगा, -9 बराबर 0। यह हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ। अब यहाँ पर इसके व्यापक समीकरण, ये हमारा a1x प्लस b1y और प्लस c1, इसकी तुलना, और इसकी व्यापक समीकरण a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखें a1 2 है, b1 -3 और c1 है -8। समीकरण 2 में a2 4 है, b2 -6 और c2 -9। अब यहाँ पर लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर हो जाएगा, देखिए a1 है 2 और a2 है 4, सरल कर लें तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह b1 अपान b2 बराबर हो जाएगा, b1 है -3 और b2 है -6। यहाँ पर चिन्ह सहित लिखेंगे b1 अपान b2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2। 3 का नम 3, 3 दूनी 6। और c1 अपान c2, तो यहाँ पर देखें c1 है -8 और c2 है -9। अब देखें a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2। अब यहाँ पर देखें a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो यहाँ पर स्थित देखें यह असंगत होगा जब a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, यानी बराबर है b1 अपान b2 और नॉट इक्वल c1 अपान c2 है। उस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असंगत। अब इसका भाग 3 देखें। तीसरा समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। यहाँ इसे ये भिन्न के रूप में है, हम इसे थोड़ा सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा या 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 3 से गुणा करें 3 त्रिका 9x। यहाँ पर हम इसको इस रूप में भी तुलना करके ला सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में थोड़ा जटिल होगा। यहाँ पर हम सरल कर लेते हैं तो तुलना करने में आसान होगा। 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10 बराबर 7। अब यहाँ पर 6 का गुणा 7 में होगा तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10x और 6 का गुणा 7 में हो जाएगा तो हो जाएगा 42। और ये प्लस का है, बराबर किधर लाएंगे तो -42 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह देखें इसका दूसरा भाग है 9x माइनस 10y और बराबर 14 है। इसे आप लिख सकते हैं या 9x माइनस 10y और माइनस 14 बराबर 0। अब इसके व्यापक समीकरण से तुलना करना है। समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरे समीकरण की
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पर देखें, लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर हो जाएगा। देखिए a1 9 है और a2 भी 9 है। इसे सरल करेंगे तो आएगा केवल 1। इसी तरह b1 अपान b2 है, b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 हो जाएगा कितना, b1 है 10 और b2 है -10। यहाँ पर देखें तो इसको सरल करेंगे तो आएगा -1। अब यहाँ पर c1 अपान c2 बराबर क्या हो जाएगा, c1 है -42 और c2 है -14। तो ये हो जाएगा बराबर, माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ पर आप तुलना करें अनुपातों का, तो a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। यहाँ पर देखें a1 अपान a2 का मान 1 है और b1 अपान b2 का मान -1 है। उस स्थिति में ये बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल। तो यहाँ पर ये प्रतिबंध हो जाएगा संगत, क्योंकि जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 है, उस स्थिति में यह हो जाएगा संगत। अब स्थिति नंबर 4 यानी समीकरण नंबर, इसके भाग तीसरे का चौथा भाग देखें। 5x माइनस 3y बराबर 11 है। इसे भी एक पक्ष में कर लें 11 को, तो हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह -10xy माइनस 10x प्लस 6y और बराबर है -22। यहाँ पर या -10x प्लस 6y और ये माइनस बराबर किधर आएगा, तो प्लस 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसकी तुलना इसके व्यापक समीकरण से करेंगे ax प्लस by प्लस c से। तो दो समीकरण हैं इसके लिए, a1 a2। तो यहाँ पर a1x प्लस b1y और प्लस c1 होगा। समीकरण 2 के लिए a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, यानी यहाँ पर भी बराबर 0 लिखना है, बराबर 0। अब देखें a1 अपान a2 यानी a1 5 है और a2 -10 है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2, यानी 5 × 5 5 दूनी 10। अब इसी तरह b1 अपान b2 बराबर, b1 कितना है, -3 है और b2 है +6। तो इसका मान भी 3 × 3 यानी हो जाएगा बराबर -1/2। और c1 अपान c2 यानी c1 अपान c2 बराबर, c1 का मान है, c1 अपान c2 यानी c1 का मान है -11 और c2 का मान है 22। तो इसका भी मान आएगा, 11 से काटेंगे तो आएगा -1/2। अब देखें तीनों स्थिति में a1 अपान a2 बराबर -1/2 आया है, b1 अपान b2 भी बराबर -1/2 आया है, c1 अपान c2 बराबर -1/2 आया। तीनों स्थितियां बराबर हैं, क्योंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 और बराबर है c1 अपान c2। उस स्थिति में यहाँ पर स्थिति देखें, जब रैखिक समीकरण युग्म के अनुपात तीनों बराबर हों
तो वह आश्रित होगा अर्थात संगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत। केवल हमें ये बताना है संगत है अथवा असंगत है। तो यहाँ पर ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब इसकी स्थिति नंबर 5वां यानी इसका 5वां भाग देखें। पाँचवा भाग है, समीकरण इस तरह है 4/3 x + 2y = 8 है। यहाँ पर आप इस समीकरण को 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दें। ये भिन्न के रूप में है तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12। ये जो है 3 कट जाएगा तो इस तरह हो जाएगा, या 4x यानी 3 से गुणा करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 और 24 को बराबर किधर लाएंगे तो -24 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 2 है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण 2 2x + 3y, यहाँ पर लिख ले 2x + 3y = 12 है, या 2x + 3y और बराबर को 12 को इधर लाएंगे तो -12 हो जाएगा बराबर 0। अब तुलना करना है। ये a1 है, a1x + b1y और +c1 = 0 समीकरण 1 के लिए। समीकरण 2 के लिए हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पर तुलना करते हैं अनुपातों का। a1/a2 बराबर हो जाएगा, a1/a2 है 4/2, तो काटेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 2 आया। अब b1/b2 बराबर हो जाएगा, b1 है 6 और b2 है 3, तो 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा 2। इसी तरह c1/c2 बराबर है, c1 कितना है -24 है और c2 है -12, काटेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 12 दूना 24, तो ये आ गया 2। यहाँ पर तीनों स्थित बराबर है अर्थात a1/a2 बराबर 2 है, b1/b2 का मान भी 2 है और c1/c2 का मान भी 2 है। इस स्थिति में यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर है c1/c2, इस स्थिति में यह संगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत। रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। तो प्रश्न 3 के सभी भागों को हल कर लिया गया। हम आशा करते हैं कि आपको इन प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।